हाय एवरीवन, वेलकम टू स्वरूप एकेडमी। मैं चंदन प्रसाद। आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट सहायक आचार्य से संबंधित। जैसा कि आपको पहले के वीडियो में हमने इसके लिए जो नियमावली जारी हुई है और कब तक इसका नोटिफिकेशन वगैरह आ सकता है उस सब पर हमने चर्चा किया था। आज फाइनली हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि झारखंड कैबिनेट के द्वारा आज जो है 50,000 पदों के सहायक आचार्य के पदों के लिए जो है मंजूरी मिल चुकी है। इस वीडियो में हम लोग ये भी जानेंगे कि चूंकि इसमें देखिएगा दो स्तर पर शिक्षक की नियुक्ति हो रही है, सहायक आचार्य की नियुक्ति हो रही है 1 to 5 स्कूलों के लिए और 6 to 8 स्कूलों के लिए। 1 to 5 के लिए जो नियुक्त होंगे उन्हें इंटरमीडिएट प्रशिक्षक सहायक आचार्य कहा जाएगा और 6 to 8 के स्कूलों में जो नियुक्त होंगे शिक्षक सहायक आचार्य उन्हें स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य कहा जाएगा। तो इन दोनों के लिए कितना कितना अलग अलग पद होंगे टोटल, क्योंकि टोटल तो 50,000 है, तो इंटरमीडिएट स्तर और स्नातक स्तर पर कितने पद होंगे उन सभी पर हम लोग बात करेंगे और साथ ही अन्य अपडेट और वैकेंसी कब तक जारी होगी उन सभी पर इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो भी यहाँ पर छात्र नए हैं हमारे इस चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और साथ ही जो भी छात्र संपूर्ण तैयारी करना चाहते हैं, जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारे जो टीचर से संबंधित है उसकी संपूर्ण तैयारी कराई जा रही है और सारे के सारे लाइव बैचेस और ऑफलाइन क्लासेस से बेहतर आपको यहाँ पर सारी चीजें उपलब्ध कराई जाती है, जिसमें कि आपको लाइव क्लास के अलावा सारा का सारा रिकॉर्डिंग क्लास भी आपको मिलता है, नोट्स आपको दिए जाते हैं, टेस्ट सीरीज ये सारे उपलब्ध होते हैं और ये सारे के सारे हमारे जो एप्लीकेशन है स्वरूप लर्निंग ऐप इसे पर उपलब्ध कराया जाता है, जिसे आपको गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है। अभी आप ज्वाइन करते हैं तो जितना फीस है उसमें आपको 500 आपका लेस हो जाएगा और बहुत ही कम फीस पर आप संपूर्ण तैयारी कर सकते हैं। अब यहाँ जैसा आपको पता होगा कि 1 to 5 में कुल 3 पेपर है और 6 to 8 में कुल 4 पेपर है, तो इसकी तैयारी थोड़ा करना हमारे लिए बर्डन हो सकता है अगर आप सही समय पर उसको प्रारंभ नहीं करते हैं। तो अगर अभी से आप तैयारी करते हैं तो बेहतर तरीके से आप एग्जाम तक बेहतर तैयार हो सकते हैं और रिजल्ट में आप बेहतर कर सकते हैं। तो जल्द से जल्द इसमें जुड़ जाइए। जुड़ने के लिए आप इस ऐप को डाउनलोड करके वहां पर स्टोर में जाइएगा, रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, आपका पेमेंट कर दीजिए या फिर डायरेक्ट आप स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहा है उस पर भी आप कॉन्टेक्ट करके आप वहां पर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसके अलावा झारखंड पीजीटी टीजीटी के लिए भी बहुत ही कम फीस पर आप यहां पर कोर्सेज कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग बात करते हैं। जैसा कि हमने आपको यहां पर बताया था कि झारखंड कैबिनेट ने इसकी मंजूरी दी है। आज झारखंड कैबिनेट के द्वारा जो है इसकी मंजूरी आज दी गई है और इसमें अगर हम बात करें तो 1 to 5 लेवल के जो टीचर बनेंगे जिन्हें इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य कहा जाएगा उसके लिए करीब 20,825 पद की मंजूरी मिली है और स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य जो नियुक्त होंगे जो कि 6 to 8 लेवल के होंगे, यहां पर ध्यान रखिएगा अलग अलग 4 विषय यहां पर बनाए जाते हैं। मैथ एंड साइंस के, एसएसटी के साथ ही कॉमर्स होता है तो कॉमर्स को हम अलग काउंट नहीं कर रहे हैं, एसएसटी एंड कॉमर्स और भाषा शिक्षक। हाँ, यहां पर यह क्लियर नहीं किया गया है कि मैथ और साइंस के जो टीचर नियुक्त होंगे उनके लिए कुल कितना पद रहेगा, एसएसटी और कॉमर्स के लिए कितना पद रहेगा और भाषा शिक्षक के लिए कुल कितना पद रहेगा। हाँ, लेकिन यह क्लियर कर दिया गया है कि स्नातक प्रशिक्षक सहायक आचार्य जो नियुक्त होंगे 29,175 पद कुल रहेंगे। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि कुल लगभग जो है 50,000 के लगभग जो यहां पर नियुक्ति होने वाली है। तो एक बहुत ही बड़ा अपॉर्चुनिटी और बहुत बोल सकते हैं कि झारखंड निर्माण होने के बाद ये पहली बार इतने बड़े स्तर पर जो है नियुक्ति होगी। हाँ, इसमें सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि सही समय पर इनकी नियुक्ति हो जाए तो बहुत सारे छात्रों का भला होगा और बहुत सारे जो छात्र इतने साल से वेट कर रहे थे उनकी प्रतीक्षा जो हो खत्म होगी और अपने आप को एक शिक्षक बना हुआ पाएंगे। तो उम्मीद है कि ये जो परीक्षा है सही से ली जाएगी और पिछला वीडियो में भी हमने बताया था जो ये परीक्षा ली जाएगी वो जेएसएससी के द्वारा ली जाएगी। जैसा कि आप देख सकते हैं जेएसएससी ने भी स्कूलों में नियुक्ति के लिए लैब असिस्टेंट का वैकेंसी निकाला है, फिर उसके बाद पीजीटी का, जिसका फॉर्म तो 25 अगस्त से भरा जाना था, लेकिन आयोग ने बोला है कि अभी कुछ दिन से फॉर्म नहीं भरा जाएगा, अगले महीने से फॉर्म भरा जाएगा। अब बात करते हैं कि इसके लिए जो वैकेंसी वो कब तक आएगी। चूंकि यहां पर देखिए कैबिनेट की मंजूरी मिल जाने के बाद बहुत ही कम समय लगता है और इसके लिए वैकेंसी आती है। यहां समय लगता है, देखिए नियमावली बन चुकी है तब से बहुत सारे छात्र बोलते हैं सर कमेंट करके तो आप तो वीडियो बनाते हैं बताते हैं लेकिन ये तो आता ही नहीं है और ये चीजें पीजीटी में भी बोला जा रहा था और जब पीजीटी आ गया तो बहुत सारे छात्र शांत हो गए। अब ये बोल रहे हैं कि सर डेट भर गया, बढ़ गया जो फॉर्म भरने का और बहुत सारी चीजें। लेकिन जो सीरियस कैंडिडेट है वो अपना तैयारी शुरू से कर रहा है और अभी से ही कर रहा है।
उनको समस्या नहीं है, क्योंकि उनको टारगेट है कि भले ही 6 महीने लेट से या 2 महीने लेट से, क्योंकि आज न कल तो ये एग्जाम होगा ही, ऐसा तो नहीं है कि एग्जाम नहीं होगा या फिर 10 साल बाद होगा, 20 साल बाद होगा, लेकिन ये साल और अगले साल तक ये सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। तो इसीलिए बहुत सारे छात्र जो मेहनत कर रहे हैं उनके लिए बहुत बिग अपॉर्चुनिटी है, और आप बिल्कुल अभी से ही मेहनत करिए, बिल्कुल रिजल्ट होगा। और इसकी रही वैकेंसी की बात, तो वैकेंसी अगर मान लीजिए अगस्त के इस मंथ के लास्ट वीक में नहीं आता है, तो नेक्स्ट मंथ बिल्कुल आपका ये निश्चित है कि इसकी वैकेंसी आ जाएगी। तो इसीलिए तैयारी में कोई कोताही नहीं बरतिएगा, क्योंकि आप ऑलरेडी जेटेड पास हैं और जेटेड पास करके आप बैठे हुए हैं, और बहुत सारे छात्र या तो प्राइवेट या फिर कहीं और अपने सेटल हो चुके हैं, लेकिन फिर भी उनको अगर ये बड़ा अपॉर्चुनिटी मिल रहा है तो बिल्कुल वो उसमें भरेंगे। तो उन चीजों के लिए आपको तैयारी बेहतर रखनी पड़ेगी, तभी जाकर आपका सिलेक्शन हो पाएगा। इन चीजों को ध्यान में रखिएगा। जैसे कि हमने पिछले क्लास में भी पिछले वीडियो में भी हमने आपको बताया था कि जेएसएससी के द्वारा परीक्षा ली जाएगी, और इसमें आपका जो पद नियुक्त होंगे सहायक आचार्य के नाम से जाने जाएंगे, और कुछ वर्षों के बाद प्रमोशन के माध्यम से उनको सहायक शिक्षक बनाया जाएगा। इसमें पारा शिक्षक के लिए 50% का रिजर्वेशन रहेगा। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, करीब 64,000 पद सृजित हुए थे, लेकिन उसमें से मंजूरी जो मिली है करीब 50,000 के लगभग जो है मंजूरी मिली है। तो उन सारी चीजों को हमने पिछला वीडियो में ही डिस्कस कर लिया था। अब सिलेबस की बात करते हैं कि जो 1 to 5 मतलब इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य के लिए जो नियुक्त होंगे, तो उनके लिए कुल 3 पेपर होगा, जिसमें पहला पेपर क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा होगा, दूसरा पेपर मातृभाषा का होगा, और तीसरा पेपर जो होगा जिसमें कि बहुत सारे सब्जेक्ट रहेंगे, सामान्य ज्ञान, समसामयिकी, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान एवं गणित, जो कि 2.5 घंटे की होगी। पेपर 1 2.5 घंटे का, पेपर 2 2 घंटे का, और पेपर 3 जो होगा 2.5 घंटे का। तो और रिजल्ट जो बनेगा पेपर 2 को छोड़कर 250 अंकों पर रिजल्ट बनेगा, और 250 अंक में जितना आएगा उसके आधार पर आपको वहां पर पता चलेगा कि पास हुए या फिर नहीं हुए। अब बात करते हैं 6 to 8 में जो शिक्षक नियुक्त होंगे स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य के पद पर, तो इसमें कुल 4 पेपर होगा, जिसमें कि पहला पेपर होगा जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा। ये जिलेवार आधार पर आपको जो सूचियां जारी की गई उसमें से आपको एक चयन करना है, जिससे कुल 100 प्रश्न रहेंगे 100 अंकों का 2 घंटे के लिए। पेपर 2 जो होगा मातृभाषा रहेगा, जो कि 70 प्रश्न रहेंगे, 70 अंक का 2 घंटे समय मिलेंगे। पेपर 3 जो रहेगा सामान्य ज्ञान और समसामयिकी रहेगा, जिसमें कि 100 प्रश्न रहेंगे 100 अंकों का 2 घंटे के लिए। और वैकल्पिक पेपर इसमें डिपेंड करेगा कि आप एसएसटी या कॉमर्स से अप्लाई करना चाहते हैं, या साइंस एंड मैथ के टीचर बनना चाहते हैं, या फिर भाषा शिक्षक के लिए। तो इसमें से आपको कोई एक विकल्प को लेना है, और उन विकल्प से जिस भी विषय को आप लीजिएगा उससे 150 प्रश्न रहेंगे, और ये 150 अंकों का रहेगा। इसके लिए आपको 2.5 घंटे का समय दिया जाएगा। अब इसमें से सब्जेक्ट क्या सिलेक्ट करना है, यहाँ पर एक शायद पिछला वीडियो में जो हम बताए थे, तो उसमें उन्होंने पूछा था कि सर इसमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जैसा कोई क्या है। यहां ध्यान रखिएगा, सिलेबस में सब सिर्फ सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है। आपके ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है या नहीं है उससे कोई मतलब नहीं है। एक चीज यहां पर ध्यान रखिएगा, ऐसा नियमावली में अभी तक तो नहीं है, और पहले भी नहीं होता था। अब बोलिए सर कि हमें एसएसटी के हैं, तो मेरा जो ग्रेजुएशन में 3 विषय रहेगा वही तीनों विषय लेना, या फिर कोई भी हम ले सकते हैं। तो अभी तक जहां तक नियमावली बनी है, तो अभी तक आप कोई भी विषय ले सकते हैं अगर आपने, और ज्यादातर सजेशन यही रहता है कि जो आपका ऑनर्स पेपर या फिर मिलता जुलता सब्जेक्ट है आप उसे लीजिए, तो ज्यादा वो आपके लिए सही रहेगा। लेकिन मैंडेटरी नहीं है कि आपको यही सब्जेक्ट लेना ही है, या फिर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होगा तभी आप भर सकते हैं, आपके ग्रेजुएशन में होना चाहिए तभी भर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और बीएड को तो आधार बनाया ही नहीं जाएगा। अगर आप बीएड किया हुआ है तो उससे कोई मतलब नहीं, बीएड का सिर्फ डिग्री चाहिए और जेटेड पास होना चाहिए, तो इसको भर सकते हैं। क्लियर है? तो ये सारी चीजें हम लोग आज के वीडियो में डिस्कस करना था। फाइनली यहाँ पर आपका कंप्लीट होता है आज का वीडियो। उसके बाद अगर हम बात करें तो हमारी क्लासेस के रिगार्डिंग जो आपको सहायक आचार्य के लिए संबंधित होगा, तो जो भी छात्र अभी तक हमारी लाइव क्लासेस में नहीं जुड़ सके, बहुत ही कम फीस पर सारी तैयारी आप कर सकते हैं, और अभी से आप तैयारी करते हैं तो आपके लिए बेहतर अपॉर्चुनिटी है कि आप इसमें बेहतर से बेहतर रिजल्ट पा सकते हैं। क्लासेस जैसा कि हम पहले बता चुके हैं, क्लासेस ज्वाइन करने के लिए स्वरूप लर्निंग ऐप आपको गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है, स्टोर में जाना है, सहायक आचार्य सिलेक्ट करना है, जो आपको 1 to 5 या 6 to 8 में जो आपका विषय है उसे आप सिलेक्ट करके वहां पर पेमेंट या रजिस्ट्रेशन अपना कर लीजिए। स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहा है उस पर भी आप अपना अगर कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहते हैं तो वहां पर पूछ के, या फिर जो आपका डाउट है व्हाट्सएप पर भी वहां पर सारी चीजें इंक्वायरी कर सकते हैं, और फिर उसके बाद आपको सारा पेमेंट मोड भेज दिया जाएगा, फोन पे या फिर गूगल पे या अकाउंट ट्रांसफर भी कर दीजिए, आपका क्लास जो है उसी समय आपका स्टार्ट हो जाएगा। उसी तरह आपका टीजीटी, पीजीटी और फ्रेश जेटेड के लिए भी आप यहाँ पर तैयारी कर सकते हैं। बहुत ही कम फीस पर सारे के सारे लाइव क्लासेस मिलते हैं। किसी अन्य जानकारी के लिए आप इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा। आज के इस वीडियो में कोई अगर आपको डाउट है
तो इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं एडमिशन के रिगार्डिंग या कोई भी। साथ ही अगर आपको वीडियो से संबंधित और भी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अब अगले वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।